हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो ये 10 तारीख का वीडियो है और दिन था मंडे का। तो बस यहाँ पर ना सीधा मुंह हाथ वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था और आज ना थोड़ा सा उठने में मुझे लेट भी हो गया था। तो बच्चों के ना फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम जो है ना, वो बच्चों के 1 तारीख से ही स्टार्ट हो गए थे। इसी वजह से मेरी जो वीडियो थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी। घर के काम तो होते ही होते हैं, लेकिन जब बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी जो होती है ना, हम मम्मियों के ऊपर आ जाती है। तो बच्चों की पढ़ाई भी देखनी पड़ती है एग्ज़ाम टाइम में। तो इसी वजह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी। और एग्ज़ाम के बीच में ना बच्चों को 1-1 दिन का गैप मिला हुआ है, ताकि बच्चे जो है ना घर पे आराम से अपनी पढ़ाई वगैरह कर लें। लेकिन जब से बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं ना, तो बच्चों के ट्यूशन का जो टाइम है ना, वो 2 बार हो गया है। बच्चे मॉर्निंग में भी ट्यूशन जाते हैं और शाम को भी ट्यूशन जाते हैं। तो बच्चों को ना ट्यूशन से लाने ले जाने में ही मतलब सारा दिन निकल जाता है। उसके बाद घर का काम रहता है। बच्चों को ट्यूशन से लेकर आती हूँ, फिर बच्चों का नाश्ता पानी वगैरह रहता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ चाय बिस्किट खा के जाते हैं मॉर्निंग में। और जब ट्यूशन से घर पे आते हैं तो फिर नाश्ता वगैरह उनको देना होता है। फिर हस्बैंड को भी ऑफिस रहता है। तो आजकल ना मैं इन्हीं सब कामों में लगी हुई हूँ। वीडियो तो मैं बना रही हूँ, लेकिन वीडियो को एडिट करके अपलोड करके ना पब्लिक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है मुझे, जिसकी वजह से वीडियो जो है ना मेरी बहुत ही ज़्यादा लेट चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, मैंने आदि का जो टिफ़िन था वो पैक कर दिया था। आदि के टिफ़िन में मैंने दिया था ब्रेड बटर और फ्रूट जूस। तो जब भी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं ना, तो सिर्फ आदि टिफ़िन लेके जाते हैं, पूजा अपना टिफ़िन लेकर नहीं जाती है। तो आदि को ना एग्ज़ाम के बाद में थोड़ा-सा मतलब टाइम मिलता है, तो आदि जो है अपना टिफ़िन ख़त्म कर लेता है। लेकिन पूजा को ना वो टाइम भी नहीं मिलता है, तो पूजा को अगर मैं टिफ़िन देती भी हूँ ना, तो एज़ इट इज़ वो टिफ़िन जो है ना, वो वापस लेकर आ जाती है। तो मॉर्निंग में बच्चे कुछ खा के तो जाते नहीं हैं, चाय पराठा वगैरह वो कुछ भी नहीं खा के जाते हैं, सिर्फ़ या तो चाय टोस्ट या फिर चाय बिस्किट खा के जाते हैं। उसके बाद 11:30 बजे या फिर 12 बजे तक दोनों बच्चे जो है ना, वो एग्ज़ाम देकर घर आ जाते हैं। तो बच्चों की आजकल एग्ज़ाम टाइम पे ना छुट्टी भी मतलब जल्दी होने लगी है। इस पेपर के बाद ना बच्चों का एक लास्ट पेपर और रह जाएगा, और इसके बाद ना फिर बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएगी, जब तक बच्चों के ना रिज़ल्ट नहीं निकलते हैं। तो बस आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे, जब तक मैं घर के काम निपटाती हूँ, तब तक बच्चे भी घर घर पे पहुँच जाते हैं। तो फिलहाल बच्चों के पापा चले गए थे बच्चों को वैन तक छोड़ने के लिए, और उसके बाद वो वहाँ से आए तो हम लोगों ने इकट्ठी चाय वगैरह पी, गप्पे-शप्पे मारे, और ये जो टाइम था ना, ये 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। अभी ना घर की क्लीनिंग वगैरह भी कुछ नहीं हुई है। इस बीच ना मेरे इन-लॉ से भी फ़ोन आ गए थे। तो जब इन-लॉ से फ़ोन आते हैं ना, तो कम से कम 1 घंटा, डेढ़ घंटा मुझे ना फ़ोन पे लग जाता है। तो वहाँ पर भी मेरा टाइम चला गया। तो बस अभी यहाँ पर ना ये जो कपड़े थे, ये सारे कपड़े मैंने धोए थे, तो सारे कपड़ों को ना मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो आजकल ना साथ ही साथ में मैं जो वूलन कपड़े हैं ना, इनको भी मैं धो देती हूँ, क्योंकि अब ना ज़रूरत नहीं पड़ रही है इन वूलन कपड़ों की। बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो जाती है पहनने पर। तो ब्लैंकेट वगैरह जो थे, जो मैंने बेड में बिछा के रखे थे, वो सब भी मैंने धो दिए थे। तो तब तक ना हस्बैंड चले गए थे दुकान पे, और दुकान से ना वो मिक्सचर वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि घर पे मिक्सचर जो था ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और हमारे घर पे ना बच्चों को और बच्चों के पापा को ना मिक्सचर ज़रूर चाहिए होता है। उनको खाने के साथ में भी मिक्सचर चाहिए होता है, और शाम के टाइम पे जब वो चाय लेते हैं ना, तब भी उनको मिक्सचर चाहिए होता है। हालाँकि मिक्सचर जो है मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन बच्चे और बच्चों के पापा जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मिक्सचर खाते हैं। तो इतना सारा वो मिक्सचर लेकर आए थे। साथ में ना वो घर के लिए नया इंटरकॉम भी लेकर आए थे, क्योंकि हमारा जो पुराना वाला इंटरकॉम था ना, वो ख़राब हो गया था। पहले तो हस्बैंड ने अपने आप से ही उसको ठीक करने की कोशिश की, पर वो ना ठीक नहीं हुआ। और ये जो इंटरकॉम है ना, हमारा जो नीचे का मेन गेट है ना, उससे ये कनेक्ट है। तो क्या होता था ना, जब भी कोई आता था तो वहाँ की जो डोरबेल बजाता था ना, तो यहाँ से आवाज़ तो सुनाई देती थी, पर यहाँ ऊपर से ना गेट नहीं खुलता था। तो चाबी बालकनी से ना देना पड़ता था, तब जाके गेट जो था खुलता था, या फिर नीचे जाके गेट खोल कर आना पड़ता था। तो इस वजह से फिर हस्बैंड जो थे ना, नया इंटरकॉम लेकर आए थे, और इंटरकॉम को ख़राब हुए ना हमारा काफ़ी टाइम हो गया था, बस ऐसे हम लोग चल रहे थे। और आज ना मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, इस वजह से मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ और खोल दिया है लकड़ी वाला ये जो कबर्ड है ना, इसको, क्योंकि अब ठंडियाँ जो है ना लगभग लगभग ख़त्म हो गई है।
और कबर्ड में ना पूरे विंटर के कपड़े भरे पड़े हैं। तो आज मुझे ना थोड़ा-सा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि ना इस टाइम को ना मैं पहले यूज़ कर लेती हूँ, झाड़ू पोछे का जो काम है ना, इसको मैं बाद में करूँगी। तो जितने भी वूलन के कपड़े हैं ना, सबको मैंने निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब ना इतनी ठंड रही नहीं है। वैसे तो मौसम का ना कुछ भी पता नहीं चलता है, कभी एकदम से गर्मी हो रही है, कभी एकदम से हल्की-सी ठंड हो रही है। बीच में तो यहाँ पर ना बूंदाबांदी भी हुई थी, जिसकी वज़ह से मौसम थोड़ा-सा जो है ना वो ठंडा हो गया था। उसके बाद इतनी तेज़ धूप निकलनी शुरू हुई कि मॉर्निंग के टाइम पे भी ना गर्मी सी लगने लगती है। तो मैंने सोचा कि अब इतनी ठंड रही नहीं है, तो फिर स्वेटर्स वगैरह जो है ना इनको निकाल के मैं पैक कर देती हूँ, क्योंकि स्वेटर्स वगैरह पहनने की ना अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो जितने भी हुडी वगैरह है, स्वेटर्स वगैरह है ना, इनको मैं पैक करके रख दूँगी। और इस कबर्ड में ना ज़्यादातर वूलन के जो कपड़े हैं ना वो मैंने धो के रखे हुए हैं। और धुले हुए कपड़ों का ना मुझे पता चल जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट के साथ में ना मैं फ्रेगनेंस वाला जो लिक्विड होता है ना वो डालती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन से कपड़े धुले हुए हैं और कौन से कपड़े धुले हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर जो धुले हुए कपड़े हैं वो मैं बेड के ऊपर रखती हुई जा रही हूँ, और जो कपड़े धुले हुए नहीं है ना उनको मैं साइड में रखती हुई जा रही हूँ। तो बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो कि ना बच्चों ने इस टाइम पे, मतलब सर्दियों के टाइम पे ना पहने ही नहीं है। और आदि के कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो उन्हें भी मैं साथ ही साथ में निकाल दूँगी, उनको भी मैं अलग रख दूँगी। बाकी बच्चों के जो थर्मल्स वगैरह है ना, तो सोच रही हूँ इन्हें भी मैं पैक कर दूँ, इनकी भी ना अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वैसे तो मॉर्निंग के टाइम पे कभी-कभार मैं आदि को पहना देती हूँ, लेकिन पूजा ने तो अपना थर्मल ना एक बार भी नहीं पहना होगा। बहुत मुश्किल से कभी अगर ठंड बहुत ज़्यादा रही होगी ना, तो ज़बरदस्ती मैंने उसको पहनाया होगा, नहीं तो जैसे मैंने निकाला था ना, वो एज़ इट इज़ कबर्ड में ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो ऊपर मैं बच्चों के जो ड्रेस वगैरह हैं स्कूल के, वो भी एक बार देख रही थी, तो ऊपर तो बच्चों के हाउस ड्रेस वगैरह और ट्रैक सूट वगैरह है। तो जब बच्चों के स्कूल ओपन होंगे ना, तो फिर बच्चे जो हैं अभी इनको पहन कर जाएँगे, तो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं। बाकी जितने भी मेरे सूट्स वगैरह हैं वूलन के, बच्चों के जितने भी वूलन स्वेटर्स वगैरह हैं, जैकेट वगैरह हैं, हस्बैंड के स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह आजकल वो पहन के नहीं जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है मैंने निकाल के बेड में रख दिया है। बस अब बड़ा-सा एक थैला ले लिया था मैंने, और ये थैला जो है ना वो हस्बैंड जब जिस टाइम पे लंदन गए थे ना, तो इस बड़े से थैले पे ना वो कपड़े ही कपड़े भर के लेकर आए थे। साथ में उन्होंने ना एक बैग और ख़रीदा था, तो उस बैग में भी ना वो कपड़े भर के लेकर आए थे। तो ये बड़े-बड़े जो बैग है ना इनको मैं सँभाल के रख देती हूँ। तो अभी जो कपड़े मैंने निकाले हैं ना, तो सारे कपड़ों को मैं इसी बैग में पैक करूँगी। और ये जो काम है ना, ये सबसे बड़ा काम लगता है मुझे। मतलब जब सीज़न चेंज होता है ना, तो गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, तो गर्मियों के कपड़े को पैक करके सर्दियों के कपड़े बाहर निकालने जाते हैं। और जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, तो सर्दियों के कपड़ों को पैक करके गर्मियों के कपड़े निकाले जाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने अभी 1-2 सूट जो है ना, वो अलमारी में अभी रखा हुआ है। बाय चांस कभी अगर रात को कहीं जाना पड़ जाए, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग कभी शाम को बाहर निकले, और वैसे भी अभी इतनी ठंड है नहीं, लेकिन फिर भी बाय चांस के लिए मैंने रखा हुआ है एक आधा सूट अपना अलमारी के अंदर। और यहाँ पर ना मैं देख रही थी कि और कौन से कपड़े हैं जो अभी पहने नहीं जा सकते हैं। तो एक साथ में ही सारे कपड़े निकल जाएँगे ना, तो सारे कपड़े एक साथ में जो है वो पैक हो जाएँगे। और ऐसे बैग ना मेरे पास 2-3 और पड़े हुए हैं, तो ऐसे बड़े बैग को ना मैं सँभाल के रख देती हूँ, बाद में ना ये बहुत काम आते हैं। तो बस फ़िलहाल अभी जितने भी कपड़े हैं ना, इस बैग में आ जाएँगे। और जब भी मैं कपड़ों को पैक करती हूँ ना, तो सबसे पहले नेपथलीन की जो गोलियाँ होती हैं ना, और जो कपूर की गोलियाँ होती है, वो मैं कपड़ों को पैक करने से पहले ना इस बैग में ज़रूर डालती हूँ। कपूर की गोलियाँ और नेपथलीन की गोलियाँ जो है ना, ये बहुत ही काम देती हैं। कभी-कभार क्या होता है ना, हम कपड़ों को बेड के अंदर डाल देते हैं, तो कभी-कभार कपड़ों में ना मॉइस्चर वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़ों में ना कभी-कभार कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो कपूर की गोलियाँ और नेपथलीन की गोलियाँ डालने से ना कपड़ों में जो कीड़े वगैरह लगने के जो चांसेस होते हैं ना, वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं, और कपड़े जो हैं हमारे एज़ इट इज़ ऐसे ही रहते हैं। तो जब भी मैं वुलन के कपड़ों को रखती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उनको धो के धूप में अच्छे से सुखा लेती हूँ। उसके बाद जब पैक करने का टाइम आता है, तो फिर कपूर की गोलियाँ और नेपथलीन गोलियाँ डालकर फिर मैं सारे कपड़ों को पैक करती हूँ। और थोड़े बहुत जो कपड़े थे जो आदि के छोटे हो गए थे, उनको मैंने एक तरफ रखा हुआ है। बाकी इस बैग में वही सब वूलन कपड़े जाएँगे जो फिर अगले साल
हम लोग पहनेंगे। और अभी तो फ़िलहाल मैंने सारे कपड़े जो है मिक्स करके इसी बैग में पैक कर दिए थे। बाद में कभी फुर्सत से ना सारे कपड़ों को अलग-अलग करके अलग-अलग बैग में, अलग-अलग सूटकेस में रखूँगी। इससे ना मुझे ये पता रहता है कि अपने कपड़े जो हैं मैंने कौन से बैग में रखे हैं और बच्चों के जो कपड़े हैं वो मैंने कौन से बैग में रखे हैं। क्योंकि बच्चों के कपड़े और अपने कपड़ों को ना अलग-अलग रखो ना तो सबसे सही रहता है, मतलब ढूँढने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुरंत से ना कपड़े जो हैं उसी टाइम पे मिल जाते हैं। और ये जो काम है ना ये गर्मियों के शुरू होने से पहले-पहले का काम है और इस बहाने ना हमारे कबर्ड की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है, बेड की डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। हमारा जो बेड है ना वो दोबारा से फिर से रीअरेंज हो जाता है। तो गर्मियाँ शुरू होने से पहले का ना ये बहुत बड़ा बिज़ी रूटीन होता है, जो कि 3 से 4 दिन ना लगातार चलता रहता है। और ये जो टाइम है ना ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस बहाने ना बेड की साफ़-सफ़ाई अच्छे से हो जाती है। और नहीं तो फिर क्या होता है ना कि जब भी हम अपने बेड की साफ़-सफ़ाई अलग से करते हैं ना, तो फिर लगता है कि यार अभी बेड खोलना पड़ेगा, बेड से सारे कपड़े फिर निकालने पड़ेंगे, फिर बेड की साफ़-सफ़ाई करके दोबारा से बेड को ना रखना पड़ेगा। तो यही सही टाइम होता है कि जब बेड की ना अच्छे से डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। अभी तो थोड़े बहुत कपड़े जो है ना वो अलमारी में भी रखे हुए हैं, तो उनको तो मैं कभी फुर्सत से निकाल के और उसके बाद मैं पैक करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर जितने भी कपड़े थे, सारे कपड़ों को मैंने पैक कर दिए थे और धोने वाले जो कपड़े थे ना, वो मैंने अलग से ही रखे हुए हैं। तो पहले उनको धोऊँगी, उनको अच्छे से धूप में सुखाऊँगी और उसके बाद ना फिर उन कपड़ों को भी पैक कर दूँगी। तो अपने जो इनर वगैरह थे ना, ये मैं हमेशा मतलब एक साथ में ही रखती हूँ, ताकि फिर ना मुझे ढूँढम-ढूँडी ना करनी पड़े। तो बस यहाँ पर मैंने अपने इनर वगैरह जो थे वो सारे एक साथ में इकट्ठे ही रख दिए थे और अभी कपड़े ना कबर्ड में और भी रखे हुए हैं, तो 1-2 दिन में उन्हें भी निकालूंगी और पहले उन्हें धोऊंगी, उसके बाद ना फिर उन कपड़ों को पैक करूंगी। हस्बैंड के अभी ना मोटी मोटी जैकेट पड़ी हुई है जो कि हस्बैंड ना ऑफिस पहन के जाते थे जब उनकी रात की ड्यूटी होती थी। तो ये जो ऑफिस वाली जैकेट है ना ये मैं पहले तो ड्राई क्लीन के लिए देती थी, लेकिन अब ना मैं उनको ड्राई क्लीन के लिए नहीं देती हूँ, उनको मैं ना हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि उनकी ना ऑफ़िस वाली जैकेट है और ऑफ़िस वाली जैकेट जो है ना वो हाथ से ही धोई जाती है। अगर वॉशिंग मशीन में धोऊँगी ना तो जैकेट जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर आदि की भी जो जैकेट वगैरह थी, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, ना तो सुबह ज़रूरत पड़ती है और ना ही ट्यूशन जाते वक़्त शाम को ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी मैंने धो के रखी हुई थी। तो साथ ही साथ में ना मैंने इनको भी पैक कर दिया था। तो सारे कपड़े हो गए हैं पैक और हाँ, 1-2 दिन में ना होली भी आने वाली है, तो एडवांस में आप सभी को होली जो है बहुत-बहुत मुबारक हो। विश यू वेरी, वेरी हैप्पी होली। क्योंकि मेरे व्लॉग तो लेट ही आते हैं, हो सकता है कि होली का भी जो व्लॉग है ना वो लेट ही आए। तो आपने होली में क्या-क्या बनाया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं भी गुजिया और नमक पारे बनाऊँगी। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में और अपने वीडियो का एंड ना मैं यहीं पर ही करूँगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़ते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।